इमेजिन करो आपका बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल, कॉलेज डेटाबेस या फिर किसी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस कर ले तो क्या होगा। आज के डिजिटल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है और जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ साइबर थ्रेट्स भी है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग फील्ड बन चुका है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, क्या बीटेक करना ही जरूरी है, साइबर सिक्योरिटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। आज के इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी की सारी बेसिक डिटेल्स समझेंगे। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड थिंकिंग अबाउट मेकिंग अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी, देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Harshita Chaudhary and I upload videos regularly regarding forensic science, cyber security, college life, career guidance on my channel. So please make sure to subscribe the channel. Now without wasting any time, let's get started. सबसे पहले समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में साइबर सिक्योरिटी इज प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क, डेटा, डिवाइसेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डिस्ट्रप्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपका जीमेल अकाउंट है तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी परमिशन के बिना कोई भी उसका पासवर्ड गेस कर सके। सिमिलरली, एक बैंक के पास मिलियन ऑफ कस्टमर्स का डेटा होता है, वैसे ही हॉस्पिटल्स में भी काफी सारे पेशेंट्स का डेटा होता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास हाईली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है एंड वैसे ही कंपनीज के पास भी काफी सारा डेटा होता है जो कि प्रोटेक्ट रहना जरूरी है। इन सबको साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करना ही साइबर सिक्योरिटी का मेजर रोल है। अब साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी समझने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि साइबर थ्रेट्स होते क्या है। So let's understand cyber threats with some common examples. So first one is phishing. जब अटैकर किसी फेक ईमेल, मैसेज या वेबसाइट के थ्रू किसी पर्सन को मैनिपुलेट करके उसको सेंसिटिव डेटा को एक्सेस करने का ट्राई करता है, उसे बोलते हैं फिशिंग। ऐसे ही होता है रैंसमवेयर। सो रैंसमवेयर एक टाइप का मेलवेयर ही होता है जिसमें एक अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटा को इनएक्सेसिबल बना देता है और फिर से उसे एक्सेसिबल बनाने के लिए वो आपसे कुछ रैंसम या फिर पेमेंट की डिमांड करता है। सिमिलरली वी हैव पासवर्ड अटैक्स एंड डेटा ब्रीचेस। इसमें अनऑथराइज्ड पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन डेटा को एक्सेस करने की ट्राई करता है बाय हैकिंग योर पासवर्ड्स, और पासवर्ड अगर वीक है तो उसमें कोई ना कोई वीक पॉइंट निकाल के वो आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने का ट्राई करता है। एंड दीज आर ओनली सम एग्जांपल। साइबर सिक्योरिटी इज अ ह्यूज फील्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से कोर्सेज परस्यू करके हम साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जा सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज बीटेक, एमटेक और बीई। तो अगर आप इंजीनियरिंग रूट के थ्रू साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन के थ्रू भी साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना सकते हो। ऑप्शन 2 इज बीएससी और एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी। तो आप बीएससी करके फिर एमएससी साइबर सिक्योरिटी परस्यू कर सकते हैं। तो आप बीएससी कर सकते हैं कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी फील्ड में, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट इज बीसीए। तो आप बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करके भी अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में एंड देन आप फर्दर मास्टर्स में साइबर सिक्योरिटी को परस्यू कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो साइबर सिक्योरिटी सिर्फ हैकिंग नहीं है। इंटरनेट पर मोस्टली आपको सिर्फ हैकिंग वर्ड सुनने को मिलता है, बट साइबर सिक्योरिटी इज मच ब्रॉडर। फॉर एग्जाम्पल, एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग में आप किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी वीकनेस को एक ऑथोराइज्ड वे में आइडेंटिफाई करते हो एंड देन उसको सॉल्व करते हो। नेक्स्ट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। तो इसमें आप नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करते हो। सिमिलरली वी हैव एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में वीकनेस ढूंढ के, मतलब सिक्योरिटी वीकनेस ढूंढ के उसको आइडेंटिफाई करना एंड देन उसको रिड्यूस करना इज कॉल्ड एप्लीकेशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज क्लाउड सिक्योरिटी। तो इसमें क्लाउड बेस्ड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज होती है उसको सिक्योर करना होता है। देन डिजिटल फॉरेंसिक्स। तो साइबर क्राइम के बाद में जो भी एविडेंस होते हैं जो डिजिटली प्रेजेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना एंड प्रिजर्व करना एंड उसे एज एविडेंस प्रेजेंट करना, यह आता है डिजिटल फॉरेंसिक्स में। नेक्स्ट आता है गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी रिस्क है, पॉलिसीज है, उनको आइडेंटिफाई करना एंड मैनेज करना आता है इस चीज में। सो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एक सिंगल जॉब नहीं है, इट्स अ कंप्लीट करियर इकोसिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब स्कोप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो काफ़ी अलग अलग प्लेसेस पे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट होती है इस फील्ड में। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग, आईटी कंपनीज, कंसल्टेंसीज, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस, क्लाउड कंपनीज एंड मैनी अदर सेक्टर्स। अब इसमें भी मल्टीपल रोल्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये सिक्योरिटी अलर्ट्स एंड इंसिडेंट्स को मॉनिटर एंड एनालाइज करते हैं। सेकंड वी हैव एसओसी एनालिस्ट। इसमें होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स में मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस का रोल। थर्ड वी हैव पेनिट्रेशन टेस्टर। इसमें होता है ऑथराइज्ड सिक्योरिटी टेस्टिंग के थ्रू वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना।
Similarly, we have security engineer, incident responder, digital forensic analyst, application security engineer, cloud security engineer, security consultant and security architect. तो ये सारे डिफरेंट जॉब रोल्स है जो आप किसी भी कंपनी में कर सकते हैं आफ्टर परस्यूइंग ए साइबर सिक्योरिटी डिग्री। अब आता है सबका फेवरेट क्वेश्चन, सैलरी कितनी मिलेगी। तो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में सैलरी का कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर रोल, एक्सपीरियंस, स्किल, कंपनी, लोकेशन एंड मैनी अदर फैक्टर्स। एंड एक फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस सिक्योरिटी इंजीनियर की सैलरी ऑब्वियसली सेम नहीं होती है। सो एज अ फ्रेशर यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी ऑफ अराउंड 6 to 10 LPA एंड देन विद द एक्सपीरियंस एंड योर रोल इन द कंपनी इट कैन इवन गो अप टू 20 to 30 LPA। एंड इसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं है। इट कम्प्लीटली डिपेंड कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप किस लेवल पे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो इट कैन गो इवन हायर एंड इट कैन गो इवन लोअर। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप कितना वर्क पुट इन कर रहे हैं एंड कितना ज़्यादा आप में वो स्किल है साइबर सिक्योरिटी की। So that's the complete beginner friendly guide to a career in cyber security. Hope you guys find this video helpful, and for more such content don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. See you guys in the next video. Bye.